हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करा रहे हैं। इसके पिछले 1 और 2, 3 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट मेरे चैनल का जो है प्लेलिस्ट बना होगा बिहार पुलिस प्लेलिस्ट करके, तो वहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी आप लोग तक शेयर कर सकूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप जो है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है लिंग। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड में है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो 2 या अधिक स्तरों की सरकार को जो है संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाला विषयों की कौन सी सूची में रखा गया है? तो केंद्र और राज्य दोनों के जो है महत्व रखने वाला विषय यह आपके समवर्ती सूची में रखा गया है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? यह है आपको नागालैंड को जो है विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारतीय जो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है कैसी है? तो ये आपकी है इकहरी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 की बात करें, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सैनिक शासन का उल्लेख जो है आर्टिकल 33 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 40 में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पर जो है पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा आधारित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है? तो ये आपके हो जाएंगे बिहार। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है? आपका हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी जो है ये औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? आंसर हो जाएगा जापान की। सैन्यवाद का अर्थ क्या है? तो सैन्यवाद का अर्थ है युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। यूरोप में जो है गुटबंदी का जन्मदाता बिस्मार्क को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था ओटोमन वंश का जो है शासन समाप्त हो गए थे। पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? तो पेरिस समझौते में जो है
विकसित देशों में विकासशील देशों की सहायता की बात की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फांसीवाद के विचारधारा को जो है मुसोलिनी ने अपनाया था। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? तो सोवियत संघ की जो इसमें जीत हुई थी। 1942 में जो है यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जर्मनी की हार हुई थी और सोवियत संघ की जीत हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन दो गुटों में बांटा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद गुट और साम्यवादी गुट में बांटा गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? तो बिहार का गंगा के दक्षिणी किनारे के निम्न भूमि क्षेत्र को जो है गंगा, जल्ला और टाल कहा जाता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो मालवा का पठार कहलाता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सतपुरा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो ताप्ती घाटी जो है सतपुरा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती घाटी स्थित है। दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण का पठार, दक्कन के पठार को दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर इस थार मरुस्थल के नाम से भारतीय मरुस्थल को जाना जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में जो है कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 34.13%, यानी कि 34.13% लोग जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार के किस जिले में सोने के सर्वाधिक भंडार है? आंसर हो जाएगा जमुई। जमुई में जो है सोने के सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? आंसर हो जाएगा 1982। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो सम्राट चौधरी ने। श्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 जो है पेश किए, जो कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो यह आपके अप्रैल 2002 में सबसे पहले जारी की गई थी। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों का वेतनभोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन का। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो आय कारक का कुल योग जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का अर्थ क्या है? तो देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो है जीडीपी कहलाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है?
तो ये किया गया आपके केरल के द्वारा। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे जो है एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दलजीत चौधरी को जो है एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है? तो रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह जो है स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए जाने जाते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुमुदनी लाखिया जो कि जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है वो कथक नृत्य से संबंधित है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 21 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नाइफ अ हारोइंग टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, नाइफ अ हारोइंग टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। नाउ नेक्स्ट, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री है। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का नृत्य है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य में ढोल पाए गए हैं? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका। 2025 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया, तो वो किया ब्राजील। दो 2025 में सबसे ज्यादा GDP वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है आपके महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इसका नाम है। भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो रियाद में। उबर ने मोटो वीमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट, अणु क्या है? तो अणु दो या दो से अधिक परमाणु समूह को अणु कहा जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो परमाणुकता कहा जाता है। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। एक होता है संभारी, उसमें जो है परमाणु संख्या भिन्न होती है बल्कि द्रव्यमान संख्या जो है सेम होती है। तो यहाँ पे समस्थानिक पूछा गया है तो आपका ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र को जो है लाइसोसोम कहा जाता है। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? यह आपके होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। नाउ नेक्स्ट, उत्तक क्या है? उत्तक कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है उसको जो है उत्तक कहा जाता है।
किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नाउ नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर जो है रॉकेट लॉन्चिंग आधारित है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। यह किस गति के नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम को यह दर्शाता है। यदि दो वस्तु एक दूसरे टकराती है और उन पर कई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उनका कुल संवेग जो है वो क्या होगा? आंसर होगा समान रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है न्यूटन ने किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? आंसर होगा जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है? तो एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात जो है आपेक्षिक घनत्व दर्शाता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो दो या अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, यदि दो तत्वों के नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है समभारी कहा जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो परमाणु केंद्रक के लिए। परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु केंद्रक की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दूध जो है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है? तो 6.022 × 10⁻23। एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23। रक्त के तरल आधानी भाग को क्या कहते हैं? इसको जो है प्लाज्मा कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है ये आपके 4 कक्षों से बने होते हैं। नेक्स्ट, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल जो है एक एक्स क्रोमोजोम होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 81 में जो है मैथ्स का 10 क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 81 का आंसर हो जाएगा बी 104।
82 का आपका आंसर हो जाएगा C1। 83, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। 83 का आपका आंसर हो जाएगा B 39। 84, दो वृत्त दो बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। PR और PS दो वृत्तों के व्यास है, तो एंगल PQR क्या है? 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। आंसर हो जाएगा D 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक जल से भरा है। यदि 616 लीटर जल निकाला जाता है तो टैंक में जल का स्तर 10 मीटर कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका C 10 मीटर। नेक्स्ट, ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या संभावना है कि यह पत्ता पान का गुलाम हो? आंसर हो जाएगा 1/52। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन विकल्प करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आंसर हो जाएगा D, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जो है ज्ञात करना है। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा सौभाग्य का जो है उल्टा शब्द दुर्भाग्य हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जहां आसानी से पहुंचा जा सके। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुगम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। आंसर होगा सिंहासन। सिंहासन पर बैठते ही वह बदल गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंग अंग टूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो थकावट से बदन में दर्द होना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 का जो है सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसको जो है करेक्शन वाइज में जो है फिट करना है कि पहले कौन होगा और लास्ट में कौन होगा। इसका आंसर जो है मैं आप लोग को बता देती हूँ। 93 का आंसर हो जाएगा बी, पहले आपका CADBE। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? तो डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट नॉट टू स्मोक सो लॉन्ग एज ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेनी बुक्स विल हैव बीन रीड बाय राम। आंसर होगा राम विल हैव रीड मेनी बुक्स। इसका जो है एक्टिव फॉर्म में बनाना था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द दैट वर्ड एनाक्रोनिस्टिक। इसका जो है अपोजिट वर्ड लिखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटरिस्टिक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फ्लॉग ए डेड हॉर्स। आंसर हो जाएगा वेस्ट वंस एनर्जीज। सी सही उत्तर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेम वर्ड जो है इसका बनाना है रिक्यूपरेट।
आंसर हो जाएगा रिकवर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत जो है स्पेलिंग लिखा हुआ कौन सा है इसमें से, तो जॉर्जेट का स्पेलिंग जो है गलत लिखा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, स्वान सॉन्ग, द लास्ट वर्क ऑफ ए पोएट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 खान सर का। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।